मैं आपको कई दिनों से समझा रहा। भगवान महावीर ने त्याग को धर्म का 9वां अंग कहा है। मनुष्य जीवन में त्याग करना कठिन भी है और आत्म शांति और आत्म कल्याण करने के लिए त्याग करना जरूरी भी होता है। व्यक्ति बहुत कुछ कर लेता है लेकिन त्याग नहीं करता। भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराधीन शास्त्र में अनेक प्रकार के त्यागों का उल्लेख किया है। उन सभी सूत्रों में कुछ विशेष सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। कल के प्रवचन में उपाधि सुख साधनों के संबंध में मैंने बात की थी। जो साधन व्यक्ति को सुख देते, आराम देते, उन सुख और आराम के साधनों को दूसरों के सुख और आराम के लिए छोड़ना मुश्किल होता है। व्यक्ति अहिंसा की बात करता है लेकिन अहिंसा करता नहीं, पालन नहीं करता और उसको आचरण में बिना त्याग के लाया नहीं जा सकता। जिस बात से मुझे और आपको सुख मिलता है, जिस चीज़ से, अगर वो चीज़ दूसरे को दे दी जाए तो उसे सुख मिलेगा। जिस बात से आपको आराम प्राप्त होता है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते, तो दूसरों को आराम मिलेगा। लेकिन व्यक्ति ऐसा करता नहीं। आराम देने से, सुख देने से आराम और सुख मिलता है लेकिन इसके लिए त्याग करना पड़ता है। कल भी मैंने कहा था, जो व्यक्ति मोह को, आसक्ति को, अटैचमेंट को, चीज़ों का जो लगाव है उसको नहीं छोड़ सकता, वो त्याग नहीं कर सकता। तो सबसे पहला त्याग है सुख साधनों का त्याग। कुछ और त्यागों का जिक्र श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन में किया गया है। उनमें से विशेष बातें आपको बता रहा। इसके बाद एक और त्याग है आहार का त्याग। प्रायः जैन लोग आहार छोड़ते हैं। पर्युषण पर्व के दिनों में विशेष रूप से वो अनशन, उनोदरी, एकाशना या उपवास आदि करते हैं। एक दिन आहार छोड़ दिया, 365 दिनों में अगर एक दिन आहार छोड़ दिया, उसकी चर्चा है, अहंकार भी है, ख्याल भी बना रहता मैंने उपवास किया, लेकिन खाया कितना है। 365 दिनों में एक दिन छोड़ता है एक वर्ष में, और इतने दिनों में कितना भोजन किया है, कैसा भोजन किया है और दिन में कितनी बार खाया है, उसका कोई ख्याल नहीं है। अगर एक उपवास करने से कर्मों की निर्जरा होती है तो इतने दिन खाने से कर्मों का कितना बंधन हुआ होगा। व्यक्ति सोचे, एक दिन का उपवास इतने दिनों में बने हुए कर्म बंधनों को तोड़ नहीं सकता, कैसे टूटेंगे। दिन में कितनी चीज़ें खाई, अपनी भी खाई, दूसरों की भी खाई, कितनी बार खाया, स्वादिष्ट पदार्थ,
व्यक्ति ने खाए हैं और उनका उपभोग किया है। कर्म बंधन तो होता है, विकार बनते हैं, व्यक्ति के अंदर कषाय उत्पन्न होते हैं, विषय वासनाएं उत्पन्न होती हैं और विकारों के साथ आचार प्रभावित होता है। इतना कुछ करने के बाद एक उपवास किया, उसका अहंकार है, इसका उपवास है, इसने उपवास रखा है। महाराज जी मेरा आज उपवास है, चर्चा कर रहे हैं, गा रहे हैं। तो भगवान महावीर ने कहा ये आहार का कोई त्याग नहीं है, ये तो अहंकार का पोषण है। आहार का त्याग करने से क्या होता है? आहार पच्छ कानन जीरिया संसपोगं वो छिंद है, जीरिया संसपोगं वो छिंदिता आहार मंत्रेण न संकलिस्सय। जो व्यक्ति आहार छोड़ता है वो अपने विकारों को छोड़ता है, विकारों को मंद करता है, कम करता है और शरीर के प्रति उसकी आसक्ति, सौंदर्य, शोभा, सजावट और शरीर के मोह के प्रति उसका जो भाव है वो बदल जाता है। खाने वाला व्यक्ति समझता है शरीर ही सब कुछ है, इसको हरिष्ट पुष्ट बनाया जाए, तगड़ा किया जाए, बल ज़्यादा पैदा किया जाए। वो अपने शरीर का पोषण करने में लगा रहता है, लेकिन आहार छोड़ने के बाद व्यक्ति अपने शरीर के मोह को, साज सज्जा को छोड़ता है। शरीर कमज़ोर हो जाए दुख नहीं है, कांति कम हो जाए कोई उसे संक्लेश नहीं है। वो कहता है ये तो नश्वर चीज़ें हैं, रोग आएगा, कांति कम हो जाएगी, बल भी कम हो जाएगा, शक्ति भी कम हो जाएगी, रोग आने पर कम हो जाता है। खाने से रोग पैदा होते, भोगे रोग भयम। व्यक्ति जो भोग करता है वो रोग को आमंत्रण देता है। तो जितना भोग को छोड़ता है रोग से ऊपर उठता है। तो ये खाना तो रोगों को आमंत्रण देना है, बल बनाना है, विषय वासनाओं को सींचना है, उनका पोषण करना है। और आचार से कभी कभी व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है। तो जो व्यक्ति आहार छोड़ता है वे अपने मन के विकार छोड़ता, अहंकार छोड़ता है, शरीर की आसक्ति को कम करता है। शरीर की आसक्ति को कम करेगा तो आत्मा के अंदर प्रवेश कर सकता है। शरीर का मोह छूटे तो व्यक्ति आत्मा का ध्यान लगा सकता है, कायु सर्ग में खड़ा हो सकता है। इसलिए जीवन के प्रति जो आसक्ति है वे आहार के छोड़ने से कम होती। और कभी कभी आहार ना मिले, समय पर ना मिले, रूखा सूखा मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक संक्लेश नहीं होता, वो कहा सुनी नहीं करता। आहार नहीं बना, ठीक नहीं बना, उचित नहीं बना, अच्छा नहीं बना, ये तो भोजन कुछ नहीं है। वो लोग ऐसी बातें करते हैं जो स्वाद के रसिक होते हैं, जो स्वादिष्ट भोजन करने के आदी होते हैं। वो इस प्रकार की बातें करते हैं और एक दूसरे को के साथ कहा सुनी करते हैं। आहार के ऊपर अगर व्यक्ति ने संतोष नहीं किया तो बताओ और किन बातों के ऊपर वो संतोष कर सकता है। आहार तो एक चीज़, मामूली चीज़ है, लेकिन व्यक्ति इसके लिए भी संतुष्ट नहीं रहता, अपने आप को संयत नहीं रखता, घटिया मनोवृत्ति बना लेता है। समारोह के अंदर प्रायः देखा जाता है, मैंने कितनी बार देखा है, हर व्यक्ति आगे आगे जाता है, हर व्यक्ति आगे आगे बढ़ता है। क्यों? शांति नहीं, संयत नहीं है,
हर व्यक्ति हाथ आगे बढ़ा देता है। कितना घटियापन है, कितनी तुच्छता है, कितनी अधमता है। इसका मतलब व्यक्ति को कहीं संतोष नहीं। भगवान ने कहा आहार छोड़ने से व्यक्ति में संतोष आता, विकार कम होते, शरीर के प्रति आसक्ति जाती है, और जब विकार कम हो जाएंगे मन शांत हो जाता है, निश्चल हो जाता है, और शांत मन से बैठकर वो धर्म ध्यान कर सकता है और निश्चल होकर के समाधि लगा सकता है, कायोत्सर्ग कर सकता है, आत्मा में प्रवेश कर सकता है। इसलिए आहार छोड़ा जाता है। गीता ने भी ये बात कही है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, जो व्यक्ति आहार नहीं करता उसके विषय निवृत्त हो जाते हैं, विषय शांत हो जाते हैं, क्योंकि आहार अग्नि में लकड़ी का काम करता है, ईंधन का काम करता है। इंद्रियां पहले ही बड़ी उत्तेजित है, इंद्रियां हर वक्त उत्तेजित ही रहती, सुनने के लिए कान हर वक्त आतुर है, देखने के रूप देखने के लिए आंखें हर वक्त बेताब रहती है, सुगंध देने के लिए नासिका हर वक्त आतुर रहती है, और कोई अच्छा संस्पर्श मिल जाए हाथ यकदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, और रस लेने के लिए जबान आतुर है। इंद्रियां अपने अपने भोगों के लिए हर वक्त बेताब रहती। अगर वो पौष्टिक आहार करे, उत्तेजक आहार करे, तो वो आहार मानो विषय अग्नि के अंदर ईंधन का काम करता है। जैसे अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि और प्रचंड हो जाती है, इस प्रकार स्वादिष्ट भोजन करने से, सरस भोजन करने से, अति भोजन करने से और परिणीत भोजन करने से व्यक्ति की इंद्रियां और ज़्यादा उत्तेजित हो जाती हैं। जब इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं तो फिर ध्यान लगा करके क्या बैठेगा, ध्यान कैसे लगेगा, कैसे मन को स्थिर करेगा, कैसे मन को एकाग्र करके आत्मा का वो दर्शन पा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति आहार छोड़ता है उसके विषय शांत हो जाते, लेकिन रस नहीं जाता, रस का ध्यान मन के अंदर बना रहता। लेकिन रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब परमात्मा का आत्मा का ध्यान लगाकर दर्शन आत्मा का हो जाता है और परम तत्व को प्राप्त कर लेता है तो विषय भी निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा के आनंद के सामने बाकी जितने आनंद हैं वो सब हेच हैं, वो सब तुच्छ हैं। एक बिंदु है, एक सिंधु है, सिंधु में अथाह जल है, सूरज हर रोज तपता है, लेकिन सागर का पानी कभी कम हुआ, सागर का पानी उसी तरह रहता है। लेकिन एक बिंदु धूप के अंदर ढल जाता है, खत्म हो जाता है। तो विषय जो आनंद है वो बिंदु की तरह है, आत्मा का जो आनंद है वो सिंधु की तरह है। जिसने सिंधु जैसा आनंद प्राप्त कर लिया वो विषय आनंद को क्या समझता है, ये तो कुछ है ही नहीं। व्यक्ति ऐसा समझे तभी संयम में खड़ा रह सकता है, तभी आत्मा के अंदर खड़ा रह सकता है। इतनी लंबी जिंदगी वो संयम के अंदर गुजारता है, वो गुजार सकता है जिसको संयम का आनंद आ जाए, संयम के अंदर सुख की प्राप्ति हो जाए और वो समझे कि संयम के अंदर ही सुख है। उसके लिए ये जीवन गुजारना कोई कठिन नहीं होता, उसे तो आनंद की प्राप्ति होती है। और ये सारे रस जो इंद्रियों के विषयों के रस है ये निवृत्त हो जाते हैं। वो तो आँख उठा करके देखता ही नहीं, आँख उठाकर वो लोग देखते हैं जो इसके अंदर सुख मानते हैं, आनंद मानते हैं,
लेकिन उस परम तत्व को देखने के बाद ये आनंद फिर आनंद नहीं रहता, ये तो सिंधु के सामने एक बिंदु की तरह है। एक और चीज़ भगवान महावीर ने कही, जब आहार छोड़ दिया जाता है तो फिर कषाय भी छूट जाते। कषाय कषाय पच्छ कानन बनते जीरे किंग जानाय। भगवान से पूछा कषायों के त्याग के बारे में। कषाय पच्छ कानन बनते जीरे किंग जानाय। जो व्यक्ति कषाय छोड़ देता उसे क्या लाभ होता? पहले आहार छोड़ेगा फिर विकार छूटेंगे। विकार चार ही है, क्रोध मान माया लोभ, ये चार विकार है। तो भगवान से गौतम ने पूछा कषाय पच्छ कानन बनते जीरे किंग जानाय। जो कषायों को छोड़ता है, त्याग करता है कषायों का, उसे क्या लाभ होता है? भगवान ने कहा कषाय पच्छ कानन समभावन जानाय। जो व्यक्ति कषायों को छोड़ देता है वो वीराग भावन जनय, वो वीतराग भाव को प्राप्त कर लेता। वीतराग भाव, वीतराग बनता नहीं, वीतरागता का भाव आ जाता। आज भाव आएगा, कल वीतरागता भी आ जाएगी। कषाय पच्छ कानन वीराग भावं जनय। विराग भाव पड़वन्ने यानंग जीवे सम सु दुख यावी भवय। जो व्यक्ति कषायों को छोड़ता है वो वीतराग भाव को प्राप्त कर लेता है। वीतराग बनता नहीं है, लेकिन वीतरागता का भाव आ जाता है। वीतरागता का भाव क्या है? समता, समभाव। ऐसा व्यक्ति जो वीतरागता से युक्त होता है वो समसु दुखे भवई। वो सुख में दुख में वो समान भाव रखने लग जाता है। न उसे दुख प्रतीत होता है न सुख प्रतीत होता है। आप कहेंगे बड़ी विचित्र बात है, दुख को तो सारी दुनिया महसूस करती है, तो सुख को ना महसूस करना ये कैसे हो सकता है? जो सुख को महसूस करता है वो अहंकार में आता है। मेरे पास सुख साधन है, अहंकार पैदा हो जाता है। सुख में भी संभाव रखना पड़ता है और समझना पड़ता सुख भी कुछ नहीं है, सुख भी दुख में बदल जाएगा। आज सुख है कल दुख आ जाएगा, आज दुख है कल सुख आ जाएगा। सुख भी नश्वर दुख भी नश्वर, सुख भी नश्वर है दुख भी नश्वर है। इसलिए वो दोनों भावों में समान दृष्टि रखता है, समान भाव रखता है। जिसके अंदर समानता आ गई उसके अंदर धीरे धीरे वीतरागता भी आ जाती है और वो वीतरागता के पद के ऊपर पहुंच जाता है। तो ये त्याग करने का फल है। अंदर से कषाय जाए तो हार छोड़ने का भी लाभ होता है। कषाय मंद नहीं होते, ये मुश्किल है लेकिन हो सकते, ये नहीं कि होते नहीं। जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वो दूसरा भी कर सकता है। अगर भगवान महावीर ने कषायों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, आप भी कर सकते, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उस मार्ग के ऊपर चलना पड़ेगा। भगवान महावीर को 27 जन्म लग गए, हम आज ही प्राप्त करना चाहते। आज ही मन निश्चल हो जाए, शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए। आज नहीं हो सकता लेकिन कभी हो सकता है। सतत निरंतर साधना चलती रहे तो व्यक्ति रेगुलर साधना करता रहे तो कभी ना कभी वीतरागता के पद के ऊपर पहुंच जाता है। तो भगवान महावीर ने कहा पहले आहार छोड़िए फिर विकार छोड़िए। आहार छोड़ना शरीर को अपने नियंत्रण में रखना है और कषायों को छोड़ना अपने मन को अपने बस में करना है। और सारा वातावरण मन के भावों से प्रभावित होता है। मन में अशांति हो, हम बाहर अशांति बखेरते, बोलते हैं अशांति की चिंगारियां बखेर देते।
दूसरे को अशांति देते, खिन्न चित्त होकर बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, कर्कश बोलते हैं। मन में शांति हो, शांति से बोलते हैं। दूसरे को शांति मिलती है तो अपने को शांति प्राप्त हो जाए तो दूसरे को शांति देना बड़ा सुगम है, बड़ा आसान है। तो त्याग करने से ये सारी बातें हो सकती हैं। तो क्रमशः आहार से त्याग, उपदी से त्याग शुरू करके अंत में कषायों के त्याग के ऊपर व्यक्ति क्रमशः पहुंचता है और वीतरागता के भाव को धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है। ऐसी बातें श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में भगवान ने समझाने का प्रयत्न किया है। बस त्याग के संबंध में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया। अब 10वें लक्षण के संबंध में अगले 2 प्रवचनों के अंदर मैं अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा। बस जय अहिंसा।